हे गाइस, वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और आज है संडे। और आज क्या है? डे 7। डे 7 है, डे 8 है आज? डे 7 है आज। और संडे है, और सबको पता है संडे को क्या होता है। संडे को होता है मेरा वेट चेक, इंच अपडेट। मैं आपको देती हूँ। तो इंच अपडेट मैं हर महीने देती हूँ। तो मेरा जो सेकंड मंथ है वो भी कंप्लीट हो गया है। और वेट अपडेट होना है, इंच इंच बताने हैं, सब कुछ होगा। तो वहीं के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और बस चल रहे। क्या कहना है आपका? फाइन का फाइनल डे है। फाइनल डे तो नहीं है। सेकंड मंथ। सेकंड मंथ का फाइनल डे टेस्ट, फाइनल मैच। फाइनल मैच। चलो चलते हैं। एक बंदर से भी मिल लीजिए। चलिए गाइस, चलते हैं। नहाए धोए कुछ नहीं है, डायरेक्टली जा रहे हैं। संडे है, सब लेट सो सा के उठे हैं। ओके गाइस, ये वक्त है शाम का। संडे इवनिंग का टाइम है गाइस। ये बर्तन आप जो देख रहे हो, ये स्टोर जिस दिन हमने साफ़ किया था उसी दिन निकाल के रखे थे। ये सारे बर्तन डिस्कार्डेड बर्तन हैं, जिसको हमें बर्तन भंडार पे ले जाना है और उसको सेल करके ना उसके बदले में कोई नया बर्तन लेकर आना है। तो मैं आ गई हूँ बर्तन भंडार। ये जो शॉप है हमारे यहाँ बर्तन भंडार की, ये बहुत पुरानी शॉप है। आई थिंक 35-40 ईयर्स से भी पहले की शॉप है। मैं तो शादी के बाद आई हूँ, 9 साल हुए हैं मुझे शादी को। तो मैं जब अब तक जितनी बार भी मैंने बर्तन वगैरह या कुछ सामान लिया है तो वो यहीं से लिया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, देखिए कुकर आप देख रहे हो ना, ये भी हटा दिया मैंने। और अब सब कुछ देखकर मैं आ गई हूँ घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेकर क्या एक्चुअली आई हूँ उन सारे बर्तनों के को देने के बाद। तो मैं क्या लेकर आई हूँ, तो बहुत दिन से आप देख रहे थे मेरा कुकर बहुत खराब हो रहा था। तो मैं लेकर आई हूँ कुकर। कोई बहुत, मुझे दिखाओ बेटा। तो कोई बहुत मतलब बहुत जानी बचानी कंपनी की नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि वो बर्तन में सेल आउट करके कुछ तो लाना ही था। तो मैं फिर ये लिव फ्रेम का कुकर लेकर आई हूँ। और बट उनकी गारंटी, जिनसे हम लेते हैं वो अंकल बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी शॉप है और बहुत अच्छा सामान देते हैं। तो उनसे लेकर आई हूँ मैं ये लिव फ्रेम का। और यूज़ करते हैं, मैं पहले भी एक बार ला चुकी हूँ और बहुत अच्छा चलता है। मेरा वो वाला वो वाला कुकर भी ना मैंने 4-5 साल इस्तेमाल किया। 5 साल, 5 साल बाद अपना वो कुकर दिया है। और आज मैं ये वाला कुकर मैंने फिर अब चेंज कर लिया है। तो बस अब से किचन में एक और नया एडिशन हो गया हमारा कुकर। 3 लीटर का कुकर। बस इतने सारे बर्तन थे वो, और उनको देखकर ये कुकर में भी पैसे लगाने पड़े मुझे लाने के लिए। बर्तन बेचने जाओ तो कुछ नहीं मिलता। बट ये है कि घर में इतना सारा कबाड़ एक तरह से इकट्ठा हो रहा था। तो क्या करते हैं फाइनली, अब इसको ऐसे नहीं, इसमें में दूध उबालेंगे। पहले इसमें दूध उबालेंगे, फिर इसमें कोई चीज इस्तेमाल बना करके बनाएंगे। ठीक है? तो इसका कल सुबह करेंगे उद्घाटन। कल हमारा व्रत भी है, तो पहले इसमें व्रत के सामान बन जाएगा, कुछ व्रत की चीजें बन जाएंगी, तब ये किचन में यूज होगा। आई नो गाइस कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो मेरे वेट के लिए। बट मेरा वेट बहुत बेकार आया है। इंच अपडेट मैं अब इस क्लिप के बाद करूँगी। यहाँ मेरा मूड बहुत अपसेट था। तो दिव्या रात को जब उसने मुझे बहुत परेशान देखा, अपसेट देखा, तो वो मेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड लेकर आ गई कि मम्मा ये आपके लिए है, मेरी तरफ से, आप फ्रेंडशिप बंद पहनो, फ्रेंडशिप बैंड पहनो। तो वो बांध नहीं पा रही थी, तो उसने मुझे ऐसे ही दे दिया कि आप पहन लो और ये मेरी तरफ से है। गाइज सीरियसली मूड बहुत ख़राब था। दिव्या चीयर्स करने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी कुछ बोले, बात करे। सीरियसली मन ऐसे ख़राब था, लेकिन घर के जो बेसिक काम है वो तो करने ही है। तो बस वो थोड़े बहुत करे हैं। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है उस दिन आज के संडे वेट अपडेट और इंच अपडेट में। ये थोड़ी ना होता है ऐसे। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? हेलो। मैं ये वीडियो बनाती नहीं, सीरियसली। मैं इंच अपडेट वेट अपडेट आपको नहीं देती, क्योंकि बहुत बुरा रिज़ल्ट है मेरा। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
बहुत डीमोटिवेटेड हूँ मैं इस बात को लेकर कि मतलब मैं किसी और को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं आप लोग को मेरे से। और स्मृति रेखा दास जी, उनको तो मेरे इंच लॉस वेट लॉस का बहुत अपडेट लेते हैं, वो उनको बहुत इंतज़ार रहता है। और बाकी सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो जानते हैं कि मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ। गाइज, इस बार का वेट और दोनों पिछले जो मेरी डाइटिंग से जब मैं डाइटिशियन के पास गई थी उस दिन जो इंचज हुए थे वो, प्लस एक महीने बाद जो मैंने इंचज किए वो, और प्लस जो आज के इंचज है वो, तीनों इंचज में यहाँ या यहाँ कहीं लगा दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 바람이 불어온 그 밤에 꺼지는 गाइस, इनका वेट थोड़ा बढ़ गया है इसलिए इनको टेंशन ज़्यादा होता है। ये तो होता रहता है, जब घटता है तब भी तो होता है, बढ़ गया तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग खाने पीने में हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है गाइस, पता है क्या होता है, कोशिश तो है। मेरे बर्थडे के बाद से कुछ भी चीज़ ना सीक्वेंस में आई ही नहीं। मतलब बर्थडे के बाद जो चीटिंग हुई 2 दिन की, वो जो पूरा वीक है ना, मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन ये नहीं कहूँगी मेरा वेट बढ़ना मेरे किसी भी एक्सक्यूज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा 60% फॉल्ट मेरा है एंड 40% चीज़ें और करती हैं। मेरे बर्थडे के बाद मैंने उस चीज़ को ले लिया था कि बहुत लीलियंट ले लिया था। मैंने सोचा कि अब तो वेट मेरा घट ही रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा कर लूँगी। वो एक स्पून, वो एक बार, वो कब बार बार में बदल जाता है आपको नहीं पता चलता। मैं डाइट कर रही थी पर किसी ने कुछ दे दिया, या मेरे फादर घेवर लेकर आए वो खा लिया, या किसी ने कुछ दे दिया तो थोड़ा सा वो खा लिया। बट वो थोड़ा थोड़ा भी ना आपको बहुत, मेरी बॉडी ढीठ है, बहुत घटता बहुत धीरे धीरे है, लेकिन जो बढ़ता है ना वो बहुत तेजी से बढ़ता है। मेरा जो वेट है वो 117 पे आ गया, मतलब घूम के सर्कल में वहीं आ गई। 117 से 114 पे पहुंची थी और 114 से देन दोबारा 117 पे आई, तो बहुत ड्रास्टिकली मेरा वेट जो है वो बाउंस बैक हुआ है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रही थी, क्या करूँ, बहुत परेशान थी। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि 2 दिन का जो मैंने जर्नी करी, जो 2 दिन की मैंने डिटॉक्स डाइट करी, लेकिन वो हुई उसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ खा लिया, ऑफिस में कोई पार्टी हो गई, फिर उन्होंने मेरी 3 दिन के लिए डाइट भी चेंज कर दी थी। तो जो इंटरमीडियंट का रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में जो 3 दिन की डाइट थी ना, वो रिजल्ट मेरे पे बाउंस बैक कर गया, वो नहीं आया। सबसे मेन तो यही था कि डाइट गई और डाइट को बाउंस बैक कर गई। मुझे लगा डाइटिशियन से मिलने के बाद जो आपकी इंटरमीडिएट डाइट थी ना, बस वही कंटिन्यू चलेगी तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। उन्होंने भी यही कंसल्ट किया कि हम ये इसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमें यही अब कंटिन्यू करना है। पर जल्दी परेशान हो जाने से कोई हल थोड़ी ना मिल जाता है, पर बहुत जल्दी परेशान हो जाना, परेशान पता है क्या, मुझे क्यों ज़्यादा झंझोर रही है चीज़ें, मुझे आप नहीं जानते मुझे क्या चीज़ झंझोर रही है। मैंने 2 महीने पहले की जर्नी डाइटिशियन के पास जाकर शुरू करी थी। 1 महीना लगा मुझे 2 किलो कम करने में। फिर मैं पहुंची किसी तरीके से 117 पे, 119 से स्टार्ट की थी, बहुत मुश्किल से 1 महीने में जाके 2 किलो कम हुआ, क्योंकि कोई डाइट मुझे सूट कर ही नहीं रही थी। क्योंकि मैंने उससे पहले वो चीज़ समझ में आती थी, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारी दवाइयाँ खा के बहुत पहुंची थी उनके पास। तो 1 महीना 1.5 महीना लगा। एंड में जो पिछले हफ्ते जब मुझे वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की, उसने मेरी बॉडी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही अच्छा। एकदम से 2-3 किलो मेरा वेट नीचे गया, 14 किलो पे मैं आ गई, 117 से सीधे 14 पे पहुंची। फिर एक हफ्ता ये जो आया, इसमें 3-3 किलो उन्होंने मेरा वेट चेंज कर दिया और डाइट चेंज कर दी। प्लस मैं कह रही हूँ ना, कोई भी एक्सक्यूज जस्टिफाई नहीं करता। 60% मेरी गलती है, 40% किसी की है, कि मैंने उसको बहुत लीनियंट ले लिया, बहुत ज़्यादा लीनियंट, जो मेरा वेट बाउंस बैक कर गया गाइस। दोबारा हम वही डाइट पर चालू करेंगे। हाँ, उसी को कंटिन्यू रखेंगे 1 मंथ के लिए। अब मुझे दोबारा रेगुलर इंटरमीडिएट पे डाल दिया है। रेगुलर करेंगे तभी उसी से उनका ठीक रहेगा। हाँ, उनको ये समझ में आ गया है
कि इंटरमीडिएट डाइटिंग ही है जो मुझे सूट करती है मेरी बॉडी, लाइक कि मुझे सिर्फ फास्टिंग पीरियड सूट करता है। इंटरमीडिएट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फास्टिंग एंड 14:9 की रेशियो रहता है। 14 घंटे आप फास्ट रखते हो, 9 घंटे में आपको कुछ खाना दिया जाता है, कुछ खाने के लिए दिया जाता है, तो उसी में आपको मील्स कंप्लीट करनी होती है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डाइटिंग करने में मेरे को बहुत हर्डल्स आती हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं। जितने मिनट की आप वीडियो देखते हो ना, वो मेरा 24 घंटे की वीडियो आपके पास आता है बस 12 मिनट 15 मिनट में, तो उतना नहीं होता। शायद आप 10 सेकंड 30 सेकंड 15 सेकंड की एक क्लिप देखते हो, लेकिन उसके पीछे जो काम लगते हैं, उसके पीछे जो मेहनत लगती है, शायद मुझे बताना भी गलत नहीं हो, क्योंकि आप सब वर्किंग हो, आप सब घर में काम करते हो, आप सभी सबको जानते हो किस चीज़ में कितना टाइम लगता है। तो उन सब चीज़ों को मैं कर रही हूँ मेहनत। हार्डल्स है, गलती मेरी भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन कहते हैं समझदार वो है। अब इतना परेशान हो गए तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। इतना परेशान होकर काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं तो वो शिद्दत से करते हैं। टाइम लगता है। मैं शिद्दत से ही कर रही हूँ, मैंने आज तक टाइम लगेगा उसमें, कभी नहीं सोचा गाइस, मैंने कभी भी परेशानी आती है हमारे पर तो हम तो लाइटली, ठीक है अब इतना परेशान होकर बैठ जाएंगे तो काम होगा क्या? तो आज से पहले इतनी परेशानियां मैंने झेली नहीं है क्या? फिर बस हो जाएगा। परेशानी की बात नहीं है गाइस, इससे ज्यादा पहाड़ जैसी तकलीफें हमने अपनी 9 साल की शादियों में देखी है, उससे आगे निकले हैं, बाहर आए हैं। लेकिन बस एक ये चीज है जो मैं करना चाहती हूँ अब। पहले कभी इतना नहीं सोचा था, अब जब दीपक जी ने इस लास्ट ब्लॉग में भी बताया क्यों मैं अपनी हेल्थ को, मुझे इनके साथ रहना है, हमें अपनी लाइफ एक साथ जीनी है, अपने बच्चे के लिए जीना है, तो इसलिए मैं अपनी हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ। गलती मैंने की, लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते आपसे यही बोलूँगी, समझदार वो है जो दूसरे की गलती से सीखे। अगर आप कर रहे हो कुछ अपने वेट लॉस जर्नी के लिए, तो आप मेरी गलती से सीखना कि मैंने जो गलती करी वो आप मत करना। 1 चम्मच भी डाइट में शायद आपको बहुत नुकसान देता है, तो आप मत कीजिए। हर बॉडी अलग है, हर शरीर अलग है, उसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका। मेरी ढीठ है शरीर बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है, बहुत जल्दी बाउंस बैक देती है वेट को, तो मेरा बहुत जल्दी बाउंस बैक आ जाता है, मैं घूम फिर के उसमें। अब हो जाएगा सब ठीक है, कल से वही दोबारा राइटिंग स्टार्ट करेंगे। कल से वही है, वही सब कुछ है। ये मुझे खींच के लाया कि नहीं तुम बनाओ ब्लॉग, अपलोड करो, बताओ सबको, बट अदरवाइज मैं नहीं आती सामने, मेरे को बिल्कुल आने का मन नहीं था, बिल्कुल भी। ठीक है। सो गाइज यही है, नेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया। सॉरी गाइज, सॉरी रियली सॉरी फॉर दैट, जो गलती हुई है उसके लिए, बट मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, ये तो मेरी लाइफ में हमेशा रहा है। मैं गिर गिर के संभली हूँ, गिरी हूँ फिर उठी हूँ, फिर गिरी हूँ फिर उठी हूँ। तो अब ये जो जर्नी शुरू करी है, इसमें देखते हैं कितनी बार गिरती हूँ और कितनी बार उठती हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। 30 साल का मोटापा है, 30 महीने तो मुझे भी चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए ना। ये 2 3 4 महीने में कुछ नहीं होने वाला, मुझे 30 साल लगे इतना शरीर बनाने में, तो 30 महीने चाहिए अपने आप को शरीर को घटाने के लिए भी। तो मेरे को साथ दीजिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे, अरे मुझे पता है आपसे नहीं होगा, ये है वो है। नहीं गाइस, होगा, मुझसे ही होगा। और ढीठ, अगर मेरा शरीर ढीठ है तो मैं ढीठ बनूंगी, और मैं ढीठ बन के आपको दिखाऊंगी कैसे शरीर को कम किया जाता है। मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। चलिए गाइज, मैं इस ब्लॉग को यहीं ओवर करती हूँ और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मंडे ब्लॉग में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पसंद क्या ना, सिर्फ मुझे मोटिवेट करने के लिए कम से कम लाइक करना, कि मैं आगे अगर आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया ना, तो शायद मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी कि शायद आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। प्लीज़ साथ मत छोड़ना, आज वैसे भी फ्रेंडशिप डे है, एंड आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरा साथ देना है, मुझे मोटिवेट करना है। तो प्लीज़ गाइज, please motivate me, please like me, please share and subscribe to this video guys, please. I love you guys, bye bye. Stay safe, stay healthy, take care yourself guys, bye bye.